पार्टनर्स, और पार्टनरशिप डीड क्या होता है, इसका क्या क्या कंटेंट्स होता है, एकदम अच्छा से देखना है। इससे कल बहुत सारा थ्योरी एग्जाम में एकदम फिक्स है कि आने वाला है, आप लोग ध्यान से देखना है इसको। चलिए अच्छा, आवाज वैसे सब ठीक ही आ रहा है। आगे बता रहे, आप लोग वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिए, क्वालिटी अच्छा कर लेना है, ठीक है। 720 तब अच्छा क्वालिटी आएगा। चलिए अब सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है। देखिए हम लोग क्लास 11 में हम लोग क्या क्या पढ़े थे, क्लास 11 में हम लोग पढ़े थे कि प्रॉफिट एंड लॉस बनता था, सिर्फ एक पार्टनर उसमें रहता था, ठीक है। लेकिन एक पार्टनर नहीं, सॉरी, एक ही आदमी रहता था। लेकिन पार्टनरशिप में क्या होता है, एक से अधिक, ठीक है। पार्टनरशिप में क्या होता है, एक से अधिक रहता है, ठीक है। तो इन लोग को क्या होता है, जो आपस में जो प्रॉफिट होता है ना, उसको आपस में एडजस्टमेंट करना पड़ता है, अप्रोप्रिएशन करना पड़ता है। उसके लिए हम लोग क्या बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या लिख रहा है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, एक प्रॉफिट एंड लॉस का ही अगला पार्ट है। इट इज एन अकाउंट दैट सॉ द एप्रोप्रिएशन या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट एमंग द पार्टनर। इसमें पार्टनर लोग के बीच, याद रखना, इसमें पार्टनर लोग के बीच प्रॉफिट को क्या किया जाता है, एप्रोप्रिएशन मतलब डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, पार्टनर्स कमीशन, ठीक है, ये सब डेबिट किया जाता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या किया जाता है, क्रेडिट किया जाता है। पहले से जो प्रॉफिट रहता है उसको भी क्या किया जाता है, क्रेडिट। अभी बहुत जल्द हम लोग इसका फॉर्मेट भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। नीचे में देखिए फॉर्मेट इसका क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का सबसे पहले बाय प्रॉफिट एंड लॉस लिखाएगा, और जितना तरह का एप्रोप्रिएशन है, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर को सैलरी, पार्टनर को कमीशन, अगर कुछ प्रॉफिट हम लोग रिजर्व में रख रहे हैं तो यहाँ पर कर देंगे, और जो बचेगा उसको जो भी रेशियो दिया रहेगा उस रेशियो में हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। तो ये हम लोग का क्या है, फॉर्मेट है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का, ठीक है। किसका फॉर्मेट है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। पूरा इसमें फॉर्मेट आज आप लोग का हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग का क्या है कि गिव द फॉर्मेट ऑफ कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है, तो आप लोग को पता है दो मेथड होता है। एक होता है फ्लैक्चुएट मेथड, जिसमें सिर्फ एक कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है, और फिक्स मेथड में दो अकाउंट बनाया जाता है, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या देखना है, फ्लैक्चुएट मेथड में कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं, ठीक। फ्लैक्चुएट मेथड में सिर्फ एक अकाउंट बनेगा, ठीक है, सिर्फ एक अकाउंट बनेगा, और वो भी क्या बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जैसे सबसे पहले इधर लिखते हैं, इधर क्यों लिखते हैं, इधर क्रेडिट होता है, इधर क्या होता है, डेबिट होता है, ठीक है। सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी, पहले से जो कैपिटल रहेगा बैलेंस शीट में, जितना जितना टॉपिक से जितना टॉपिक से हम लोग का कैपिटल इंक्रीज करेगा, सब बाय साइड जाएगा, सब क्या जाएगा, बाय साइड। जैसे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय बाय पार्टनर, यहाँ से पार्टनर का, पार्टनर सैलरी, बाय पार्टनर कमीशन, और जो हम लोग का नेट प्रॉफिट होगा उसको इधर यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। और सबको यहाँ पर लिखते जाएंगे और एक साथ जोड़ देंगे, ठीक है। इधर सिर्फ लिखाएगा इन ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो बच जाएगा ये बैलेंस शीट, ये हम लोग का ना बैलेंसिंग फिगर आता है। सीडी मतलब कैरिड डाउन बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। इसी को न्यू बैलेंस शीट में हम लोग लिखते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग का जब फ्लैक्चुएट मतलब अस्थायी कैपिटल रहता है, तो हम लोग का सिर्फ एक अकाउंट बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो कि फॉर्मेट आप लोग के सामने है, ठीक है। ये भी तुम लोग को ऑब्जेक्टिव में पूछता है, याद रखना। ये भी हम लोग को ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ क्रेडिट किया जाता है, इंटरेस्ट ऑन से फिर पार्टनर सैलरी कहाँ का क्रेडिट किया जाता है, कमीशन कहाँ क्रेडिट किया जाता है, ठीक है। और ड्राइंग कहाँ डेबिट किया जाता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहाँ डेबिट किया जाता है, तो ये सब याद रखना। और अगर कैपिटल फिक्स रहेगा, याद रखना, अगर कैपिटल क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, दो अकाउंट बनेगा, पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो तुम लोग को देख के लग रहा हो कि हम कैपिटल अकाउंट का ही कॉपी कर दिए, लेकिन नहीं। देखो जब कैपिटल फिक्स रहेगा, सब सारा करंट अकाउंट में, यहाँ करंट अकाउंट का बैलेंस लिखाएगा, कैपिटल का बैलेंस नहीं लिखाएगा। यहाँ पर किसका लिखाएगा, पार्टनर्स करंट अकाउंट का, ठीक है। बाकी जितना देखो इंटरेस्ट जितना एडजस्टमेंट है सब फिर इसी में आ जाएगा।
इधर आएगा ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो बचा वो CD। अब बनेगा सिर्फ कैपिटल अकाउंट, जब करंट रहेगा तो कैपिटल में सिर्फ BD जो बचेगा वही क्या बन जाएगा, CD, और इसमें कुछ आने वाला नहीं। इधर डेबिट होता है, इधर क्या होता है, क्रेडिट, उधर डॉक्टर, इधर कंपाउंडर। क्या अब देखो फिक्स कैपिटल फ्लैक्चुएट कैपिटल में क्या अंतर होता है? लग रहा बच्चा सब आ गया, खोल लो। पूरा रास्ता में था ना? रास्ता में था तुम लोग सब? हाँ, हम लोग रास्ता में थे, एकदम पास्ता में था। लेकिन चलो अब बंद करो। चलो ठीक है, तुमको करते हैं बाद। देखो यहाँ पर ध्यान से कैपिटल, देखो यहाँ पर फिक्स है तो स्टार्ट। फिक्स कैपिटल और फ्लैक्चुएट कैपिटल में क्या अंतर होता है बताओ, कुछ है किसी को याद? फिक्स कैपिटल का वैल्यू फिक्स रहता है सर। हाँ फ्लक्चुएट ठीक है, पूरा थ्योरी पहले करा रहे हैं, ठीक है ना, उसके बाद न्यूमेरिकल कराएंगे। हैं फ्लक्चुएट घटते बढ़ते रहता है। देखो ध्यान से क्या लिखता है कि फिक्स कैपिटल और फ्लैक्चुएट कैपिटल में क्या अंतर है। तो सुनो यहाँ पर, यहाँ देखते जाओ, पूरा थ्योरी जो नहीं था तुम लोग का दिए थे, पूरा थ्योरी को ही समझा दे रहे एक बार पहले, इसी में पूरा फॉर्मेट भी आ जाएगा। क्या क्या लिखता है देखो, फिक्स कैपिटल में क्या होता है, बैलेंस जो होता है कैपिटल का नॉर्मली क्या रहता है, फिक्स। मोबाइल थोड़ा साइलेंट कर लो। क्या मुन्ना बजने लगेगा तो रोने लगेगा तो दिक्कत हो जाएगा ना। उसके बाद क्या लिख रहा है बताओ, द बैलेंस ऑफ द कैपिटल अकाउंट फ्लैक्चुएट फ्रॉम 1 ईयर टू, लेकिन यही क्या है, फ्लैक्चुएट में क्या होता है बताओ, फ्लैक्चुएट में कैपिटल का बैलेंस हमेशा क्या रहता है, बदलते रहता है, चेंज होते रहेगा। और इसमें क्या रहता है, कैपिटल क्या रहता है, फिक्स। थ्योरी सब आएगा ना, तो जो लिखवाए तुम लोग को जो दिए है ना, उससे बाहर नहीं आना चाहिए। क्या लगभग तो सब थ्योरी है ही है, तुम लोग कहीं भी किसी का भी देखी हुई तो यही सब होगा। नो अकाउंट, नो नंबर ऑफ अकाउंट। देखो जब कैपिटल फिक्स होता है तो इसमें 2 अकाउंट बनता है, पता है ना, क्या क्या बनता है, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, ठीक है। और इसमें क्या बनता है, सिर्फ एक अकाउंट बनेगा। कौन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। टॉपर वाला ग्रुप में डाल दो कि लाइव क्लास चल रहा है, ज्वाइन कर लेगा अगर किसी को करना होगा तो। या तो तुम लोग भी ज्वाइन की थी क्या कोई, तो उसी को भेज दो लिंक ही। उसके बाद क्या लिखता है, बैलेंस। देखो हमेशा याद रखना, कैपिटल का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। क्या होता है, क्रेडिट। लेकिन और इसमें कोई, ठीक है ना, इसमें हमेशा डेबिट बैलेंस इज नॉट पॉसिबल। देखो फिक्स कैपिटल मेथड में कभी भी डेबिट बैलेंस पॉसिबल नहीं है, लेकिन फ्लैक्चुएट कैपिटल में देखता था कभी जब हम लोग बनाते थे तो हम लोग का एसेट साइड में आ जाता था। क्या आ जाता था, एसेट साइड में हम लोग का कैपिटल आता था ना, तो हम लोग डेबिट बैलेंस हो जाता था, कभी क्रेडिट कभी डेबिट। लेकिन जब भी कैपिटल फिक्स रहेगा ना, ठीक है, जब भी कैपिटल क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, तब सिर्फ कौन अकाउंट बनेगा, सिर्फ मतलब डेबिट बैलेंस कभी पॉसिबल नहीं है, हमेशा कौन बैलेंस होगा, क्रेडिट। और देखो जितना एडजस्टमेंट क्या होता है बताओ, जिससे फिक्स कैपिटल रहता है ना, सारा एडजस्टमेंट करंट अकाउंट में होगा। किसमें होगा, करंट कैपिटल। तो सिंपल सा याद रखना है कि फिक्स कैपिटल में 2 अकाउंट बनता है, जितना एडजस्टमेंट होता है वो सब किस में चल जाएगा, करंट अकाउंट में, क्योंकि कैपिटल फिक्स है। ऐसे दिमाग में सेट रखो, कैपिटल क्या है, फिक्स है, कैपिटल क्या है, फिक्स है, तो ऑल झोल सब किस में चल जाएगा, करंट अकाउंट में। और जब फ्लैक्चुएट है तो जितना एडजस्टमेंट हो या कुछ हो वो सब किस में जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल में। अब आ जाओ रिकॉन्स्टिट्यूट। देखो तो इसमें क्या क्या पढ़ाया है अभी तक, देखो ये सब तो पढ़े ही। पार्टनरशिप क्या होता है, जो 2 या 2 से अधिक आदमी मिलके अगर कोई बिजनेस, हाँ वही एक ही चीज ना हुआ, ठीक है, दोनों मिलके जो बिजनेस करता है। देखो जो बिजनेस करता है ना उसी को फर्म बोला जाता है। क्या बोला जाता है, फर्म, ठीक। इसमें सबसे बड़ा झमेला क्या है कि इसमें प्रॉफिट एंड लॉस बांटना चाहिए, पार्टनर लोग के बीच क्या होना चाहिए, बांटना है, ठीक है। और एक चीज और याद रखना कि पार्टनरशिप एक्ट कितना होता है, 1932। जानता है, ये पूरा पढ़ा देंगे तो MCQ भी बहुत सारा कवर हो जाएगा। उसके बाद क्या लिखा है कि नेचर हम लोग का क्या है, तो कम से कम 2 आदमी या 2 से अधिक, कम से कम 2 अधिक से अधिक कितना हो सकता है, पार्टनर लोग के बीच एग्रीमेंट होना चाहिए, ओरल या रिटर्न कुछ भी हो सकता है। बिजनेस लॉफुल होना चाहिए, ठीक है। इन लोग पार्टनर और बिजनेस अलग अलग नहीं है, दोनों क्या है, एक है, ठीक है। लाइबिलिटीज सबसे बड़ा झमेला, लाइबिलिटीज क्या होता है, अनलिमिटेड का। हम तुम लोग को ट्रिक बताए थे ना, कंपनी छोड़ के, कंपनी छोड़ के बाकी सारा का लायबिलिटीज का क्वेश्चन आएगा तो क्या लिख देना, अनलिमिटेड, ठीक है। ये तुम लोग को थ्योरी के लिए आ सकता है, राइट एंड ड्यूटी।
ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, राइट क्या है उसका कि पार्टनर लोग पार्टिसिपेट कर सकता है बिजनेस में, अपना ओपिनियन दे सकता है, अकाउंट का रिकॉर्ड देख सकता है। ठीक है, ये सब थ्योरी ज़्यादा यही सब चैप्टर में है। चैप्टर में जो है सबसे ज़्यादा चैप्टर में जो है ना पार्टनरशिप में फंडामेंटल में ही सबसे ज़्यादा थ्योरी है। बाकी फिर एडमिशन उसमें कुछ नहीं देखना, तुरंत पार हो जाएंगे, फिर कंपनी में जाके मिलेगा थ्योरी और पार्ट बी में। ठीक है। और अगर लोन दिया पार्टनर कौन दिया, लोन दिया तो कितना परसेंट लगेगा, 6% इंटरेस्ट। और उसके बाद बताए कि अगर ड्यूटी उसका क्या क्या है, तो ड्यूटी जान ही रहा है, एक दूसरा के प्रति ईमानदार रहना चाहिए, यही सब ना। और जो भी लीगल हो वो ओपिनियन देना चाहिए भी। उसके बाद ट्रू अकाउंट सही एंट्री करना चाहिए अकाउंट सब, यही सब है और क्या। पार्टनरशिप डीड क्या होता है बताओ, एक रिटेन डॉक्यूमेंट जो पार्टनर लोग के बीच जो लिखित समझौता होता है उसको क्या बोला जाता है, पार्टनरशिप डीड। इसमें क्या क्या होता है, तब कंटेंट, नेम एंड एड्रेस ऑफ द बिजनेस। ठीक है, नेम ऑफ द, ये तुम लोग का पीडीएफ ना उसमें भी अगर मान लो नहीं खोज पाएगा, ऐप में भी है और फ्री स्टडी मटेरियल में भी डाला हुआ है। ठीक है, नेम एंड एड्रेस ऑफ द और बिजनेस पार्टनर लोग का नेम एड्रेस ऑक्यूपेशन रहना चाहिए, कैपिटल कौन कितना लगा रहा है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, बिजनेस कब कब स्टार्ट होगा। ठीक है, प्रत्येक पार्टनर कितना ड्राइंग निकाल सकता है, यही सब इसमें है। उसके बाद पार्टनर लोग का राइट ड्यूटी लाइबिलिटी ये सब सारा, मतलब समझो ना, जब एग्रीमेंट है तो पूरा का पूरा उसी में क्या रहेगा, लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा झमेला है, मान लो चंद्रशेखर और अंकित में पूरा दोस्ती है, दोनों मिल के बिजनेस शुरू कर दिया, क्या क्या स्टार्ट कर दिया रिश्ता, अब अच्छा बिजनेस चलने लगा, अंकित का जान ही रहा है कि रिश्ता भी आने लगा, तो दोनों मतलब रिश्ता हुआ, शादी ब्याह हो गया, अब दोनों में वाइफ थोड़ा लफड़ा करने लगे, तुमको प्रॉफिट कम दे रहा है, चंद्रशेखर ज़्यादा ले रहा है। ठीक है, चंद्रशेखर क्या ले रहा है, ज़्यादा ले, लफड़ा हो गया। अब लफड़ा हो जाएगा तो क्या कि कोई लिखा पढ़ी नहीं है, कोई एग्रीमेंट नहीं है, तो फिर फैसला कैसे होगा, तो बोला नहीं तब फैसला कैसे होगा, तो दो ही जो स्टार लगाए बस यही दो को फैसला होगा, बाकी सब नॉट अलाउड। ये तुम लोग को आता है, ऑब्जेक्टिव में इसको घुमा घुमा के पूछ सकता है। तो याद रखना, जब भी अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं रहेगा तो प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली बांटा जाएगा, और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन कितना परसेंट दिया जाएगा। बाकी कुछ भी लिखेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नॉट अलाउड। ठीक है, पार्टनर कमीशन नॉट अलाउड, पार्टनर सैलरी नॉट अलाउड, कुछ भी रहेगा तो क्या कर देना, उसको नॉट अलाउड कर देना। ठीक है, एक देखो यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का आ गया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। देखो सारा टॉपिक आज आ जाएगा इसमें, पूरा पार्टनरशिप का पूरा फॉर्मेट। ठीक है, और ज़्यादा देर नहीं लगेगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा, उसका नंबरिकल देखा जाएगा। व्हाट इज द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो देखो हम लोग जब सोल ट्रेडर होता है तो जो भी प्रॉफिट होता है एक ही मतलब एक ही आदमी का हो जाता है। लेकिन पार्टनरशिप में क्या होता है बताओ, अगर प्रॉफिट हुआ तो नेट प्रॉफिट हम लोग उससे निकल गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से किससे निकल गया, प्रॉफिट। अब उसको आपस में बांटना है, तो देखो इस सबको बांटने के लिए जैसे एडजस्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर कमीशन, कुछ रिजर्व में भेजना है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इस सबको एडजस्टमेंट करने के लिए जो अकाउंट बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या बोलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखो इसका फॉर्मेट भी अगर एग्जाम में आ जाता है, हाँ जैसे फॉर्मेट देने लिख दिया, ठीक है, तब बता रहे बाय प्रॉफिट एंड लॉस, यहाँ लिख देंगे पहले से जो नेट प्रॉफिट रहेगा। इधर सिर्फ एक टॉपिक जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। बाकी जितना डिक्रीज करेगा प्रॉफिट को, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर कमीशन सैलरी, और कुछ अगर रिजर्व में रखा तो जो प्रॉफिट होगा उसको रेशियो में क्या करना है, बांट देना है। जो भी रेशियो बोलेगा उसमें क्या करना है, बांट देना है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ो। कैपिटल अकाउंट कितना तरह का होता है, दो तरह का, एक फ्लैक्चुएट कैपिटल मेथड और फिक्स मेथड। तो देखो अगर फिक्स मेथड है तो दो अकाउंट बनेगा, फ्लैक्चुएट मेथड है सिर्फ एक अकाउंट बनेगा, बाय बैलेंस बीडी, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय सैलरी, बाय कमीशन, बाय नेट प्रॉफिट। मतलब जितना से कैपिटल इंक्रीज करता है वो क्रेडिट साइड होगा। याद रखना, ये तुम लोग को एमसीक्यू भी एग्जाम में पूछता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ क्रेडिट होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कहाँ डेबिट होगा। यही देखो, अगर तुम लोग देखो यहाँ पर, यहाँ से समझ लो, यहाँ गलती मत करना। यहाँ देखो अगर डेबिट बोलेगा, यहाँ पर देखो बोर्ड पर, अगर डेबिट बोलेगा तो समझ रहे यहाँ पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, वही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या बोलेगा, क्रेडिट, तब कैपिटल अकाउंट में चल जाना। फिक्स कैपिटल, और कैपिटल फिक्स रहेगा, अगर कैपिटल क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, तब फिर करंट अकाउंट में चल जाएगा। फिक्स रहेगा तो कहाँ चल जाएगा, करंट अकाउंट में, हाँ कैपिटल में। ये भी बता ही दिया। अब सुनो यार, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है बताओ। रिकॉन्स्टिट्यूशन मतलब होता है पार्टनरशिप बंद नहीं होगा, पार्टनरशिप
बंद नहीं होगा, याद रखना, पार्टनरशिप बंद नहीं होगा, रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा, मतलब उसको अंदर अंदर पूरा अकाउंट बुक वैल्यू सब कुछ चेंज करेगा। ठीक है, जैसे कब कब होता है रिकॉन्स्टिट्यूशन, जब आपस में पार्टनर लोग रेशियो को क्या करेगा, चेंज करेगा, या तो एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में, या रिटायर होगा तब, या तो क्यों डेथ होगा तब, या तो दो पार्टनर अमलगमेशन ऑफ बिजनेस, बिजनेस अगर दो ठो आपस में मिलेगा ना उस समय, जैसे दो तीन बिजनेस नहीं सुनता कि आपस में मिल गया तो उसको बोलते हैं अमलगमेशन। ठीक है, तो ये सब रहता है तब। जब पूछता है क्वेश्चन में बताइए कब रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, तो याद रखना जब पार्टनर लोग के बीच रेशियो क्या होगा, चेंज होगा, या एडमिशन ऑफ ए पार्टनर होगा, या कोई पार्टनर रिटायर हो जाएगा, या कोई पार्टनर का डेथ हो जाएगा, या दो फर्म आपस में क्या होगा, मिलेगा, उस समय रिकॉन्स्टिट्यूशन मतलब पार्टनर का पुनर्गठन होता है। ठीक है, अब सोचो दिमाग लगाओ कि अगर मान के चलो हम लोग का रीजन क्यों होता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन क्यों होता है, देखो लिखा है ना, व्हाई इट इज नेसेसरी टू रिवैल्यूएट द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑन ए फर्म ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन। जब भी देखो जितना भी ए बी सी डी ई एफ लिखे है ना, जितना भी है सब में तुम लोग का रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है। क्यों बनता है वही पूछ रहा है, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर ध्यान से, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एसेट्स माइट हैव इंक्रीज या डिक्रीज, क्या लिखता है, देखो अकाउंट में क्या होता है, जो बुक वैल्यू चल रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है ना उसमें देखना पड़ता है कि अभी मार्केट वैल्यू क्या है, बदल भी तो सकता है, घट भी सकता है और क्या हो सकता है, उसी तरह लाइबिलिटी भी घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है, कुछ अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी भी आ सकता है जो कि जैसे रिकॉर्ड में नहीं है। ठीक है, और कुछ ऐसा प्रोविजन भी हम लोग को करना पड़ सकता है, इसीलिए हम लोग रिवैल्यूएशन का जरूरत पड़ता है जब भी कोई पार्टनर मतलब रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट देखो, इससे बहुत चैप्टर में बहुत क्वेश्चन आता है, गुडविल। ठीक है, इससे भी कितना आता है, गुडविल। देखो गुडविल क्या होता है बताओ, गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट्स है, याद रखना गुडविल क्या है, एक इंटेंजिबल एसेट्स है, और इसका क्या काम है बताओ, अट्रैक्ट द कस्टमर, अट्रैक्ट द कस्टमर बिकॉज नेम ऑफ बिजनेस। ठीक है, बिजनेस का नाम है, उसके कारण तुम अच्छा क्वालिटी दे रहा, अच्छा सामान दे रहा, अच्छा रेट दे रहा, तेरा नाम बन गया है, उसके बदले जो कस्टमर को अपने और अट्रैक्ट करा ना वही होता है गुडविल। और गुडविल का मॉनेटरी वैल्यू होता है, याद रखना गुडविल का हम लोग का मॉनेटरी वैल्यू होता है, उसको मुद्रा में हम लोग माप सकते हैं। ठीक है, लेकिन मापना कठिन है, लेकिन फिर भी 3 मेथड तुम लोग को बताए थे, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक है, तो क्या लिखता है गुडविल का 5 कैरेक्टर बताइए। तो सबसे पहले ये जो तुम लोग का बार बार ऑब्जेक्टिव में आता है कि गुडविल क्या है, इंटेंजिबल एसेट्स है, वैल्यू ऑफ गुडविल इज सब्जेक्टेबल टू या डिपेंडेबल ऑन द वेरियस फैक्टर। जो गुडविल का जो वैल्यूएशन होता है ना वो बहुत सारा फैक्टर पर डिपेंड करता है, जैसे लोकेशन कहाँ है, तेरा कैपिटल कितना है, बिजनेस किस चीज का है, उस हिसाब से हम लोग का क्या होता है बताओ, गुडविल डिपेंड करता है। गुडविल फ्लक्चुएशन होता है, गुडविल इज सब्जेक्ट टू फ्लक्चुएशन, घटते बढ़ते रहेगा, कभी स्थिर नहीं रहेगा। गुडविल को हम लोग एसेट्स जैसा बेच सकते हैं और खरीद भी सकते हैं गुडविल को। देखो गुडविल कैसे होता है पता है, हम लोग जब कोई बिजनेस खरीदने जाते हैं तो एसेट्स माइनस लायबिलिटी, वही वही ना, कोई भी तुम बिजनेस कैसे खरीदेंगे, जितना का एसेट्स रहता है वो जोड़ देते हैं, जितना उसके ऊपर कर्जा वो माइनस कर देते हैं, वही हम लोग उतना में ही बिजनेस को कोई बिजनेस को खरीदा जाता है। लेकिन अगर बिजनेस 10 लाख का हुआ तो बोलता नहीं हम लेंगे 12 लाख, क्यों, तो 2 लाख रुपये एक्स्ट्रा गुडविल का मांग रहा है। ठीक है, कितना मांग रहा है गुडविल का। आगे बढ़ो, हम लोग क्या लिखता है, एक्सप्लेन द कंडीशन फॉर द, कब गुडविल निकाला जाता है। ठीक है, गुडविल कब निकाला जाता है, जब फर्म को बेचा जाता है, या तो कोई पार्टनर आता है, या तो कोई पार्टनर मरता है, या तो जाता है, या तो रेशियो क्या होता है, चेंज होता है। कौन कौन सा ऐसा फैक्टर है जो गुडविल को क्या करता है, इफेक्ट करता है, मतलब प्रभाव डालता है उस पर। तो सबसे पहले मैनेजमेंट किस प्रकार का है। ठीक, अगर बिजनेस इज मैनेज बाय कैपेबल एंड कंफर्टेबल पर्सन देन वैल्यू ऑफ गुडविल विल बी हाई। देखो जो अगर अच्छा मैनेजमेंट रखता है, अच्छा से मैनेज को कर रहा है बिजनेस को, तो समझ जाना तेरा गुडविल क्या रहेगा, अधिक रहेगा। नेचर ऑफ गुड्स, किस प्रकार का तुम बिजनेस कर रहा है उस हिसाब से गुडविल रहेगा। ठीक है, उसके बाद क्या था, लोकेशन, अब अच्छा जगह खोलेगा तब ना चलेगा बिजनेस। उसके बाद बताओ 2 मेथड कोई भी बताओ, तुम लोग आता है एवरेज प्रॉफिट मेथड और सुपर। बताओ एवरेज प्रॉफिट मेथड कैसे निकालते थे, याद है कि भूल गया सब, एवरेज प्रॉफिट मेथड कैसे निकालते थे बताओ। सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकालते थे, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर, या फिर सेकंड में लिखते थे गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू ईयर्स ऑफ परचेज। उसी तरह देखो सुपर प्रॉफिट मेथड और ये दोनों लिख देना तुम लोग इसमें, गुडविल में दोनों मेथड। अब आ जाओ एडमिशन, देखो अब इसे कितना जल्दी जल्दी पार हो रहा है, हम क्या बोले फंडामेंटल में ही ज्यादा थ्योरी है, बाकी किसी में ज्यादा थ्योरी। एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, देखो सेक्रीफाइस रेशियो क्या होता है, देखो हम बार बार बोल रहे थे, नहीं सब देखना आएगा कल एग्जाम में। सेक्रीफाइस रेशियो, गेनिंग रेशियो, पार्टनरशिप क्या होता है, पार्टनरशिप का फीचर्स,
पार्टनरशिप डीड क्या होता है, इसका कंटेंट इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड है फॉर्मूला कि इंटरेस्ट ऑन प्रॉफिट एंड लॉस इक्वल रेशियो में बांटना है, और क्या था इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन क्या देना है 6%, ये सब एग्जाम में आएगा। हाँ बाकी कुछ नहीं, दो ही चीज याद रखो ना, बाकी नॉट अलाउड। प्रॉफिट एंड लॉस इक्वल बांटना है, प्रॉफिट एंड लॉस क्या करना है इक्वल बांटना है, और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन याद रखना, ये भी याद रखना, जल्दी जल्दी में 6% नहीं लगा देना। पार्टनर लोन रहेगा तब 6%। देखो क्या लिखता है, व्हेन ए फर्म, व्हेन ए न्यू पार्टनर इंटर ए फर्म, जब कोई नया पार्टनर बिजनेस में आता है तो ओल्ड पार्टनर हैज टू सेक्रीफाइस। अब देखो कोई भी मान के चलो जो प्रॉफिट था पहले 2 हिस्सा होता था, सिंपल सा बात हम समझो, कोई भी प्रॉफिट था पहले 2 हिस्सा होता था, अब वो कितना हिस्सा होगा 3 हिस्सा, तो पुराना वाला ही ना अपना अपना शेयर कुछ कुछ उसको देगा, तो इसीलिए उसमें क्या जरूरत पड़ता है सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइस मतलब अपना शेयर को त्याग करना, देना उसको। तो ये फॉर्मूला याद रखना, हमको तो लगता है ये सब ऑब्जेक्टिव में बहुत सारा रहेगा, और सब्जेक्ट है तुम लोग अगर मॉडल सेट देखा होगा तो छोटा छोटा क्वेश्चन आता है ना वहाँ। उसके बाद क्या लिखता है नेक्स्ट, स्टेट द एप्लीकेशन ऑफ द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 विथ रेफरेंस टू गुडविल। बोलता है गुडविल के क्या क्या रूल है, तो देखो गुडविल क्या लिखता है कि हमेशा मॉनेटरी वैल्यू पर हम लोग जो भी नया पार्टनर आएगा उसको कंसिडरेशन के तौर पे गुडविल लेके क्या करना पड़ेगा, आना पड़ेगा, ठीक है। गुडविल अराइज फ्रॉम द बिजनेस, बिजनेस से गुडविल क्या होता है क्रिएशन, बिजनेस से क्रिएशन होता है, उसका नाम है, उसका ट्रेड रेपुटेशन, इसी के लिए नया पार्टनर को आएगा तो उसको क्या देना पड़ेगा गुडविल, और देता उसको क्या बोलते हैं बताओ, प्रीमियम फॉर गुडविल, याद रखना ये एमसीक्यू में तुम लोग का आता है, उसको क्या बोलते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। ओनली परचेज गुडविल शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ फर्म। क्या बोलता है सुन लो, अगर हम लोग किसी का देखता है कभी कभी एसेट्स में गुडविल रहता है, वो कौन रहता है पता, हम लोग खरीदा हुआ गुडविल, मान लो हम लोग 2 लाख में किसी का गुडविल खरीदे हैं तो एसेट्स में दिखाएगा, वो पार्टनर लोग के बीच में नहीं बटेगा, ठीक है। हिडन गुडविल, तो हिडन गुडविल क्या होता है बताओ, जो नया पार्टनर गुडविल कहीं नहीं दिया रहेगा, और न्यू पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है जब थ्योरी में बता दे रहे, न्यू पार्टनर्स कैपिटल के आधार पर जो निकालते हैं उसको क्या बोलते हैं हिडन गुडविल, ठीक है। सम टाइप वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म इज नॉट मेंशन इन द बैलेंस शीट। क्या लिखता है, कभी कभी गुडविल का मेंशन उसमें नहीं रहता है, ठीक है, लेकिन फिर भी गुडविल निकालना पड़ता है, तो हम लोग न्यू पार्टनर्स कैपिटल के अनुसार क्या करेंगे गुडविल को निकालेंगे, ठीक है। चलो अब रिटायरमेंट में चलो। रिटायरमेंट मतलब क्या होता है, कोई पार्टनर क्या हो जाता है रिटायर हो जाएगा, कोई भी पार्टनर क्या होगा रिटायर हो जाएगा, ठीक है। देखो क्या लिखता है, व्हाट आर द अकाउंटिंग प्रॉब्लम एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। देखो सबसे पहले अगर कोई पार्टनर रिटायर होता है क्या क्या झमेले आता है, सबसे पहले गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, ठीक है। चलो याद आ गया तुम लोग को, एडमिशन में सेक्रीफाइस रेशियो, और रिटायरमेंट और डेथ में हमेशा याद रखना कौन रेशियो, गेनिंग रेशियो। इसी तरह देखो इसमें क्या क्या होता है, देखो रेशियो चेंज होता है, गुडविल चेंज होता है। देखो एक बैक बेंचर दिखता है, हाई लिख के भेज दिया है, बैक बेंचर होगा कोई, बैक बेंचर है, एगो है क्या बेवकूफ गेम, नाम अच्छा अच्छा है क्या, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। मोबाइल मेरा ही ऑन है क्या, तुम लोग को साइलेंट करवाए हम अपने नहीं किए ना। उसके बाद देखो कैलकुलेट क्या बोले, रेशियो का जरूरत पड़ता है, गुडविल का जरूरत पड़ता है, और एसेट्स एंड लाइबिलिटीज का रिवैल्यूएशन होता है, जनरल रिजर्व, और एकुमुलेटेड प्रॉफिट किसको बोलते हैं बताओ, जो जमा प्रॉफिट है, ज्यादातर क्या मिलता है बता तो, याद है ना एकुमुलेटेड प्रॉफिट, जनरल रिजर्व फंड, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, यही सब ज्यादा रहता है। प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस होगा तो लॉस हो जाएगा। उसके बाद अकाउंटिंग फॉर ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी, अगर ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी है तो उसका हिसाब किताब करना पड़ेगा। और सुन लो एमसीक्यू याद आ गया, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी हमेशा याद रखना, डेथ के बारे में कुछ भी पूछेगा डेथ तो उसका जितना मतलब वैल्यू है ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी का उतना को बांटा जाता है, क्योंकि मर गया तो पूरा नहीं मिलेगा। और रिटायरमेंट में सरेंडर वैल्यू को बांटा जाता है, किसको बांटा जाता है, सरेंडर वैल्यू क्या होता है बताओ, जैसे मान लो 20 साल का पॉलिसी है, अभी तुम उसको सरेंडर कर दे रहा 15 साल में ही, तो उस समय जो उसका वैल्यू रहेगा ना उसी हिसाब से मिलेगा, ठीक है। पेमेंट टू रिटायरिंग पार्टनर, लास्ट में हम लोग पेमेंट कर देते, ये भी चलो एक चीज याद आ गया तो यहाँ भी बता देते, कोई एमसीक्यू भी तुम लोग का होते जा रहा है। इसमें क्या होता है सुनो, अगर कोई पार्टनर रिटायर करता है उसको दो तरीका से ही पेमेंट कर सकते हैं, या तो कैश या बैंक से पेमेंट, नहीं कुछ लिखा रहेगा तो पार्टनर्स लोन अकाउंट, याद रखना ये एमसीक्यू आता है,
किस बैलेंस अभी देखना आगे आएगा, हो सकता है कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट, और नहीं आएगा तो हम अलग से बता देंगे। देखो अब देखो ये भी तुम लोग का आता है कि गुडविल का क्या क्या एंट्री होता है, क्या क्या एंट्री होता है। देखो गुडविल अगर पहले से बुक में नहीं है तो रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग, मान लो ए बी सी है, देखो ध्यान से ए बी क्या है, सी है, सी जा रहा है मामू घर, रिटायर हो रहा है, तो ए बी टू सी होगा आंसर, ए बी टू सी। और गेनिंग रेशियो में गुडविल को बांटना, अभी नंबरिकल पढ़ने का समय नहीं है, अब ट्यूशन क्लास चल रहा है क्या सर? बस एक्स्ट्रा क्लास नहीं, वेन दैट गुडविल रिवीजन क्लास, रिवीजन एक नहीं, डाउटफुल क्लास, हिम्मत बढ़ाओ क्लास नहीं, हार्ट अटैक से बचाओ क्लास। क्या लिखता है व्हेन गुडविल अकाउंट इज एग्जिस्टिंग इन बुक, पहले से अगर गुडविल है, देखो ये दो एंट्री होता है, अगर पहले से गुडविल है, ठीक है, तो ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, ये ओल्ड रेशियो में, ये किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। गेनिंग, रिटायरमेंट में गेनिंग रेशियो होता है, ठीक है। ज्वाइंट लैब पॉलिसी का तो जान ही रहा है, ज्वाइंट लैब पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर सरेंडर वैल्यू पर, ठीक है, सरेंडर वैल्यू पर। डेथ, मर गया, बता टपक गया क्या, नहीं हम लोग इसे नहीं बोलते, हम लोग मर गया नहीं बोलते, मर गया, टपक गया, मतलब भगवान को प्यारा हो गया। क्या लिखता है, डेथ ऑफ ए पार्टनर, लिखता है क्या, इफ ए पार्टनर डाई ड्यूरिंग द ईयर, मतलब एकदम अब ऐसा डेट देख के तो कोई मरेगा, बता, तो चलो 31 मार्च को हिसाब किताब हो गया, आप मर जाते हैं। ठीक है, मान लो ऐसा कभी होगा कि आज चलो 31 मार्च को हिसाब हुआ, 1 अप्रैल को जाकर मारे गए। ये वो कोई कमेंट किया है, नंदिन रेड्डी, अनूप कॉमर्स क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लो, उसमें सारा पीडीएफ पड़ा हुआ है, ठीक है, फ्री स्टडी मटेरियल में जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद देखो ध्यान से, इफ ए पार्टनर्स डाई, मतलब पार्टनर मर गया बीच में, अब बताओ मरेगा बीच में तो बहुत झमेला हो जाएगा, बताएं क्यों, क्या झमेला होगा बताओ। अगर 31 मार्च तक हम लोग हिसाब कर लिए हैं तो बहुत अच्छा बात है। इधर जो मरा, मान के चलो कब मर गया, अप्रैल मई 1 को मर गया, 1 महीना का हिसाब किताब गड़बड़ हो गया ना। अब 1 महीना के लिए जो प्रॉफिट निकालते हैं ना, वो किसी अनुमान पर निकालते हैं, ठीक है, तो वो हम लोग बेस दिया रहता है, या तो एवरेज प्रॉफिट को आधार मानिए, या तो लास्ट ईयर प्रॉफिट को आधार मानिए, क्या, या तो फिर एवरेज प्रॉफिट, लास्ट प्रॉफिट, यही तो दोनों ज़्यादा दिया रहता है, या तो सेल्स पे बोलेगा तो सेल्स पर, तो उसको क्या बोलते हैं बताओ, याद रखना, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस। फिर से सुनो, थ्योरी जो है ना, ये जो थ्योरी है कि अगर मान के चलो कोई पार्टनर मर जाता है तो उसको बीच का जो प्रॉफिट होता है ना, लास्ट बैलेंस शीट डेट जहां तक हिसाब किताब क्लियर हो गया है, वहां से लेके जब मरा उसके बीच का जो प्रॉफिट होता है ना, उसको बोला जाता है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। याद रखना क्या बोला जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस। वो दो मेथड पर निकाला जाता है, या तो टाइम बेसिस पर या तो सेल्स बेसिस। और सबसे बड़ा बात ये बोला, देखो यहाँ सबसे बड़ा बात, डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट याद रखना। देखो क्या लिखता है, सबसे पहले जो मारा उसका कैपिटल में पहले से कितना था, गुडविल में उसका कितना शेयर मिल रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस मतलब वही बीच वाला प्रॉफिट कितना मिला, रिजर्व में उसका शेयर कितना मिला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना। हाँ ये चीज़ देखो, यही दोनों में महीना का काम होता है, ये भी याद रखना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में और प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस में, बाकी में कोई मंथ का काम नहीं होता। इंश्योरेंस कंपनी से कितना मिला, LIC का, रिवोल्यूशन अकाउंट मतलब नेट प्रॉफिट। तो जितना तरह से कैपिटल इंक्रीज करेगा, ठीक है, जितना तरह से कैपिटल क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, वो किधर लिखाएगा, बाई साइड में। और डिक्रीज किससे करता है, अगर देखो पहले से जो गुडविल है हम लोग का, ठीक है ना, पहले से अगर गुडविल है बैलेंस शीट में, ड्राइंग कुछ निकाला है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो जो बचेगा, देखो ये भी तुम लोग को पूछता है कि बताइए जो पार्टनर थोड़ा डेथ कर गया, पानी चाहिए, कि अगर मान के चलो जो पार्टनर डेथ कर गया, उसका जो बैलेंस को कहाँ ट्रांसफर करते, देखो लिखा हुआ डिसीज पार्टनर्स एग्जीक्यूटर अकाउंट, उत्तराधिकारी, कोई तो उत्तराधिकारी होगा, बीवी बच्चा कोई तो होगा, किसी का तो नाम दे के रखा होगा, माँ बाप जो भी होगा उसका। डिसोल्यूशन मतलब क्या होता है, फर्म को बंद हो जाना, फर्म क्या हो जाएगा, बंद। तो लिखता है क्या, रिवैल्यूएशन और रियलाइजेशन अकाउंट में क्या अंतर है। देखो सबसे पहला बात समझो, रियलाइजेशन कब बनता है डिसोल्यूशन में,
रिवैल्यूएशन कब बनता है? रिकॉन्स्टिट्यूशन में। दोनों में अंतर है ना। मतलब उसके बाद देखो, ये हम लोग रियलाइजेशन क्यों बनाते हैं? हम लोग रियलाइजेशन बनाते हैं जो एसेट्स बेचे और लाइबिलिटी जो पेमेंट किए ना, है उसमें प्रॉफिट लॉस के लिए। और हम लोग इसमें क्या करते हैं, जो एसेट्स का दाम घटा या बढ़ा, दाम घटा या बढ़ा, उसके लिए हम लोग क्या बनाते हैं? रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, ये जब फर्म बंद होता है उसी समय बनता है, ये हमेशा बनता है। ठीक है ना, क्लियर? कुछ और हेल्प हो रहा है? ये सब थ्योरी से एग्जाम में आ सकता है। ठीक है ना, अब पढ़ा हुआ रहेगा तो जानते हैं ना, कभी मान लो प्रैक्टिकल या नंबरिकल नहीं बना तो ये सब जान बचाएगा ना कुछ। ये सब आता ही है। कौन कौन सा ऐसा स्थिति है कि फर्म बंद हो जाता है बताओ? या तो एग्रीमेंट है पहले से, चलो फर्म को हो जाना इतना दिन के बाद काम खत्म, फर्म बंद। या तो कंपलसरी डिसोल्यूशन, इसका मतलब होता है कोर्ट के द्वारा ही बंद कर देगा। किसके द्वारा? कुछ ऐसा लीगल अनलीगल सब में फंस गया तब कोर्ट के द्वारा बंद हो गया। या डिल्यूशन बाय नोटिस, या नोटिस के द्वारा बंद हो गया। या तो कुछ ऐसा कंटीजेंसी, अचानक कोई घटना घट गया उसके कारण बंद हो गया। ये सब ना हो सकता है। तो ये सब पॉइंट याद रखना, ये सब जो है ना पॉइंट, ये सब पॉइंट को याद रखना। ठीक है, उसके बाद देखो बहुत झमेला ना, मैराथन क्लास जैसा चल रहा है पूरा, एक थ्योरी एक दिन में, एडमिशन, रिटायरमेंट, फंडामेंटल, क्या उसके बाद क्या लिखता है? या तो कोर्ट के द्वारा। तो देखो याद रखना, रिजोल्यूशन कब कब होता है, मान लो थ्योरी पूछता है तो देखो है ना यहाँ पर, देखो कौन कौन सा सर्कमस्टेंस है जिससे फर्म क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। अब आ गया मेन टॉपिक, क्या? इशू फॉरफिटेड, री इशू ऑफ शेयर। पहले बताओ ये शेयर क्या होता है? शेयर इज ए स्मॉल यूनिट ऑफ शेयर कैपिटल। क्या? जो कंपनी जो होता है ना, कंपनी, उसका कैपिटल को क्या बोलते हैं बताओ? शेयर कैपिटल बोलते हैं ना। तो शेयर मान के चलो 1 लाख का है कैपिटल, शेयर कैपिटल 1 लाख का है और एक शेयर का दाम 100 रुपया है। तो जो 1000 हुआ ना वो हो गया नंबर ऑफ शेयर, और एट द रेट ऑफ जो 100 हुआ ना फेस वैल्यू हो गया। ठीक, तो क्या लिखता है? शेयर और स्टॉक में अंतर बताइए। क्या बताइए? शेयर और शेयर स्टॉक। ठीक है, वो स्टॉक नहीं है, पार्टनरशिप वाला स्टॉक नहीं है ये। लिखता है शेयर है जो फेस वैल्यू, शेयर के पास क्या होता है? फेस वैल्यू, लेकिन स्टॉक के पास कोई फेस वैल्यू, मतलब एक साथ सारा शेयर को एक जगह स्टॉक करके रखता है। सेकंड क्या लिखता है? इट डजंट रिक्वायर्ड फुल पेमेंट एट द टाइम। ठीक है, शेयर में ये जरूरत नहीं पड़ता है कि फुल एक ही बार इंस्टॉलमेंट में हम लोग पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन ठीक है, लेकिन ये स्टॉक को हम लोग हमेशा फुल पेमेंट करेंगे तभी मिलेगा। शेयर को हम लोग ट्रांसफर करना पॉसिबल है, लेकिन स्टॉक को पॉसिबल नहीं, पार्ट बाय पार्ट वो होता है। एवरी शेयर है जो सर्टेन सीरियल नंबर, प्रत्येक शेयर का एक सीरियल नंबर होता है, लेकिन स्टॉक का कोई शेयर सीरियल नंबर नहीं होता है। ठीक है, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट ये जो है ना प्रीफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर हमेशा पूछता है, याद रखना। ये है ना जो हाँ क्या है, 4 है को तुम्हारा 4 नंबर 5 नंबर तो आएगा, उससे ज्यादा कितना आएगा? 4 नंबर लिख देगा तो 4 को दे देगा, 5 नंबर नहीं देगा। इतना बड़ा है ये, आधा पेज में जाएगा इसमें। सुनो ना एक चीज बताते, यहाँ छोटा लिखा हुआ है ना, ये आधा पेज में, आधा पेज से तो ऊपर जाएगा तुम लोग का। कल भी क्या कि कोई इकोनॉमिक्स में 3 पॉइंट ही लिखे थे लेकिन 1.5 सही हो गया था, तो उसमें थे 5 नंबर। हाँ तो क्या, वो अंकित अपना दिमाग लगाया वहां पर। थोड़ा थोड़ा ये क्या बोलते हैं, मतलब आंसर छोटा कर देता है, थोड़ा इंग्लिश अपने से ऐड करके लिख दिया। देखो प्रीफरेंस शेयर और क्या होता है? इक्विटी शेयर। ठीक है, प्रीफरेंस शेयर और देखो याद रखना, सबसे पहला हम अपने मन से पहले बताते हैं प्रीफरेंस, 2-3 को वैसे याद करवा देते हैं। प्रीफरेंस मतलब देखो सबसे पहले कभी कंपनी बंद होगा तो पहले इसको प्रीफरेंस देगा, पहला अंतर। इक्विटी शेयर को लास्ट में। दूसरा अंतर, प्रीफरेंस शेयर में फिक्स रेट से डिविडेंड मिलता है। फिक्स रेट से क्या मिलता है? डिविडेंड मिलता है, लेकिन इक्विटी शेयर में फिक्स रेट से डिविडेंड, इक्विटी शेयर होल्डर मालिक होता है समझो, बचेगा तो ठीक है, नहीं बचा तो लॉस भी हो सकता है। इक्विटी मतलब क्या? सबसे पहले कंपनी ने इक्विटी शेयर इशू करती है। तो देखो इक्विटी शेयर में रिस्क है ना, तो बहुत कोई इक्विटी शेयर में कैपिटल लगाना नहीं चाहता है, तो फिर कंपनी अगर कैपिटल नहीं फुलफिल होता है तो कंपनी फिर क्या करता है पता है? कंपनी फिर इक्विटी शेयर होल्डर फिर प्रीफरेंस शेयर इशू करता है। तो थोड़ा सा सबको होता है चलो इसमें फिक्स रेट से क्या मिलेगा? डिविडेंड मिलेगा। फिर भी अगर नहीं कैपिटल फुलफिल होता है तो फिर डिवेंचर इशू होता है, लोन। तो लोन तो जान ही रहा इंटरेस्ट मिलता है उसमें। ठीक है,
तो इक्विटी शेयर होल्डर को फिक्स रेट से, प्रीफरेंस शेयर होल्डर को फिक्स रेट से डिविडेंड मिलता है। कभी लिक्विडेशन हुआ कंपनी का, अगर बंद हुआ तो सबसे पहले प्रीफरेंस शेयर को पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, इसके जनरली इसको कोई वोटिंग राइट नहीं होता है जनरली, मतलब फर्म में इसको वोट करने का अधिकार, मतलब उसमें अपना ओपिनियन देने का अधिकार जनरली नहीं होता है, ठीक है। और इक्विटी शेयर कंपनी का ओनर होता है, लास्ट में जो प्रॉफिट बचता है वो इसको मिलता है और इसको वोटिंग राइट होता है, ठीक है। ये हो गया हम लोग का। ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है बताओ। जितना कंपनी इशू करता है, देखो क्या लिखा हुआ है, व्हेन द नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड फॉर द मोर देन नंबर ऑफ इशू शेयर, जितना शेयर हम लोग इशू किए थे उससे अगर ज्यादा अप्लाइड एप्लीकेशन आ गया, अप्लाइड मतलब ज्यादा आ गया हम लोग का, तो क्या बोलते हैं ओवर। जैसे बाजार में हम लोग का गया था कि नहीं हम लोग को 1000 शेयर चाहिए, लेकिन एप्लीकेशन आ गया 1500, तो जो 500 एक्स्ट्रा आया ना, इसको बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। अब कंपनी के पास ना ऑप्शन है कि 500 का 500 ये रख सकता है, या तो फिर क्या कर सकता है 500 रिजेक्ट कर सकता है, या तो 500 में कुछ रखेगा और कुछ क्या कर देगा, रिजेक्ट कर देगा, ठीक है। अब देखो क्या ये मेन बहुत कितना बार ये क्वेश्चन पूछा है हम जो अभी बता रहे हैं, रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व में क्या अंतर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या लिखता है, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन रिजर्व कैपिटल एंड कैपिटल रिजर्व, ठीक है, दोनों में हम लोग का क्या अंतर है। रिजर्व कैपिटल क्या होता है बताओ। जैसे 10, देखो यहाँ पर 10,000 शेयर था एट द रेट ऑफ 100, एट द रेट ऑफ, नहीं देखते हम लोग जब क्वेश्चन बनाते थे कभी कभी तो फाइनल फर्स्ट कॉल तक ही बनता था 70 रुपया, बाकी लिखता व्हेन रिक्वायर्ड, तो इसको क्या बोलते हैं रिजर्व कैपिटल, क्या बोलते हैं, मतलब अनकॉल्ड कैपिटल का वो पार्ट जो हम लोग को लिक्विडेशन के समय रखा जाता है, मतलब उसी समय मांगा जाएगा, उसको क्या बोलते हैं रिजर्व। कैपिटल रिजर्व क्या होता है, जनरली कैपिटल प्रॉफिट से बनाया जाता है रिजर्व, ठीक है ना, कैपिटल प्रॉफिट से रिजर्व बनाया जाता है, और ये कैपिटल का पार्ट होता है, लेकिन कैपिटल रिजर्व प्रॉफिट का पार्ट होता है। किसका पार्ट होता है, प्रॉफिट का। एक कैपिटल का पार्ट होता है और एक किसका पार्ट होता है, प्रॉफिट का। और ये ज्यादातर कब यूज होता है, लिक्विडेशन के समय, और ये ज्यादातर कब होता है, राइट ऑफ कैपिटल, कैपिटल जब राइट ऑफ किया जाता है ना उस समय। ये बैलेंस शीट में नहीं दिखाया जाता है, लेकिन ये बैलेंस शीट में दिखाया जाता है रिजर्व एंड सरप्लस में, ठीक है। इट इज नॉट मैंडेटरी टू हैव ए रिजर्व कैपिटल, क्या बोलता है, ये आवश्यक नहीं है, कोई रूल में नहीं लिखा हुआ कि आपको रिजर्व कैपिटल रखना ही है, लेकिन इफ देयर इज ए कैपिटल प्रॉफिट, अगर कहीं का कैपिटल प्रॉफिट होता है तो ये फिक्स है कि उसको हम लोग उससे क्या कर सकते हैं, कैपिटल रिजर्व को क्रिएटेड कर सकते हैं। याद रखना, इस अपने मन से भी वहां लिख सकता है, कोई जरूरी नहीं कि डिट्टो जो मेरा है, ठीक है। और सुन लो, लाइव जो देख रहा है इसको पीडीएफ डाउनलोड कर सकता है, ठीक है, अनूप कॉमर्स क्लासेस ऐप डाउनलोड करके, फ्री स्टडी मटेरियल में बहुत को डाउनलोड किया है अभी तक, हमको लगता है कल से लेकर अभी तक कम से 300-400 स्टूडेंट डाउनलोड मार दिया है। हाँ, फ्री स्टडी मटेरियल में मिल जा रहा है सबको ना, पूरा नोट्स किसको नहीं चाहिए अभी एट द टाइम ना, वो भी एकदम पीडीएफ बना के मिल रहा है। क्या लिखता है सुनो यहाँ पर, नहीं हम पहले सोचे थे ना फ्री कोर्स बना के, लेकिन बनाने का ऑप्शन ही नहीं दिया, वो और ज़्यादा अच्छा रहता उससे। क्या लिखता है देखो, कितना तरह का कंपनी होता है बताओ। देखो ये लॉन्ग टाइप में आ सकता है, ये तुम लोग का बहुत कम ही चांस है, ठीक है। लॉन्ग टाइप का भी क्वेश्चन आता है तो आता है, तो इसको छोड़ देते हैं, ये उतना आता नहीं है। ये टाइप्स ऑफ कंपनी, चार्टेड कंपनी, तो इसमें ज़्यादा ये पूछता पब्लिक कंपनी, ज़्यादा क्या पूछता है, पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी, ये पढ़ लेना। गवर्नमेंट कंपनी कब होगा, जब गवर्नमेंट का 51% शेयर रहेगा ना, सुनो नहीं, यहाँ गवर्नमेंट का कंपनी हो, हाँ गवर्नमेंट का कंपनी हो जाएगा, नहीं तो फिर प्राइवेट। हाँ प्राइवेट। अब आ जाओ इशू ऑफ डिवेंचर। पहले डिवेंचर क्या होता है वो पहले बताओ। डिवेंचर क्या होता है, सुनो, कंपनी जो होता है वो पब्लिक से क्या लेता है, लोन लेता है, तो उसके बदले जो उसको डॉक्यूमेंट इशू करता है ना कि हमसे आप इतना लोन लिए हैं, इतना % आपको इंटरेस्ट मिलेगा, इतना साल बाद आपको पेमेंट हो जाएगा, ठीक है ना, तो जो डॉक्यूमेंट पूरा देता है ना उसको क्या बोलते हैं, डिवेंचर। हिंदी क्या होता है, ऋण पत्र। क्या होता है, ऋण पत्र, ठीक है ना, इसका हिंदी ऋण पत्र। लोन लेने के बदले जो डॉक्यूमेंट इशू करता है कंपनी, उसको क्या बोला जाता है, डिवेंचर। याद रखना, हिंदी से ऋण पत्र, ऋण मतलब लोन, पत्र मतलब उसको देना, मतलब जिससे हम लोग कैसे एफडी करते हैं कहीं पर अगर, तो हम लोग को एक डॉक्यूमेंट देता है कि नहीं देता है। एफडी कभी देखा, एफडी का कागज जब तो ऑनलाइन होता है, पहले होता था तो एक देता था कागज, उसमें लिखा रहता था कि आप सहारा वाला कागज कैसे रखा है सब,
1 लाख का है, इतना परसेंट मिलेगा, ऐसे मिलेगा, इतना दिन बाद, उसी तरह कंपनी भी देता है। क्या लिखता है देखो, कितना प्रकार का डिबेंचर होता है? रजिस्टर्ड डिबेंचर, जो कि रजिस्टर में मेंटेन रहता है वो रजिस्टर्ड डिबेंचर। और बिरियर डिबेंचर मतलब क्या होता है? कोई भी उसका पेमेंट ले सकता है, जो भी जाके प्रेजेंट कर देगा डिबेंचर को उसको पेमेंट मिल जाए। मॉर्गेज मतलब बंधक रख के जो डिबेंचर दिया जाता है, ठीक है, बंधक रख के जो लोन दिया जाता है उसको बोलते हैं क्या? मॉर्गेज। अनसिक्योर्ड मतलब जिसके ऊपर कोई सिक्योरिटी नहीं हो, ऐसे तुमको पैसा दे दिया है। जैसे क्रेडिट कार्ड अभी तुम लोग को देता है ना, कुछ लेता है उसके बदले नहीं लेता है, उसके बदले सिर्फ तुम्हारा आधार कार्ड, पैन कार्ड, यही सब नहीं लेता है, बोलता है 20,000 रुपये दीजिए एगो FD, तो वो सब क्या होता है? अनसिक्योर। रिडमेबल मतलब जो एक निश्चित समय के बाद पेमेंट होने वाला है। इरिडमेबल मतलब जो लास्ट में एकदम कंपनी बंद होगा तब पेमेंट होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। और कन्वर्टेबल मतलब होता है जो कभी भी कन्वर्ट कर सकता है। नॉन कन्वर्टेबल मतलब जो एक बार ले लिया वही रहेगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वाला हमेशा आता है, शेयर और डिबेंचर में क्या अंतर है? शेयर और कल तुम लोग याद करेगा, ये सब क्वेश्चन आ जाएगा अगर बाई चांस थ्योरी में, तब क्या इसी समय नहीं, एग्जाम नहीं, अभी थोड़ा देर बाद है, अभी तो 12 ही बज रहा है क्या, अभी निकलने कल इसमें तैयारी करेगा, धक 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 धक। कल इतना जल्दी नहीं निकलेगा। ठीक है, देखो शेयर होल्डर, सुन लो बच्चा लोग, शेयर होल्डर पार्ट ऑफ कैपिटल है। शेयर होल्डर क्या है? पार्ट ऑफ कैपिटल। और डिबेंचर क्या? लोन है। तुमको पानी पिलाना ही पड़ेगा, सुरसुरी हो गया, इसको बोलते हैं कुकुर खांसी। ठीक है, ये शेयर होल्डर एंजॉय द वोटिंग राइट। शेयर होल्डर को क्या होता है बताओ तो? वोटिंग राइट होता है, ठीक है। लेकिन डिबेंचर बाबू, तुम किसी को लोन देगा, तेरा घर में घुस के बोलेगा कोई? तुम अपना इंटरेस्ट लो और अपना आराम करो। लोन जब नहीं देंगे तब तुम मेरा बाहर से तगादा मारना, क्या? घर में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, हम लोग क्या कर रहे हैं, उसीलिए बोला तो उसको कोई वोटिंग राइट नहीं होता है। शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलता है, जबकि डिबेंचर होल्डर को क्या मिलता है? इंटरेस्ट। शेयर होल्डर ओनर होता है, यहाँ नहीं लिखा है, हम बता देते हैं। शेयर होल्डर क्या होता है? ओनर होता है। डिबेंचर होल्डर क्रेडिटर होता है। सब ऑब्जेक्टिव में बहुत है, ये कितना है तो उसमें क्या लिख रही है, जो देखो 100 क्वेश्चन का जो MCQ दिए हैं उसमें तो है, उसको भी पढ़ना है। दोनों पढ़ लेगा तो आधा नंबर तो इधर से आ जाएगा, 50 नंबर। 30 और 20 पर हमको लगता है ना, वो ऑब्जेक्टिव 30 अगर बना लेते हैं और इधर से 20 नंबर का थ्योरी, 30 20 50, लगभग 50 55 तो इधर से आ जाएगा। अब 5 5 25 ना, 25 नंबर का न्यूमेरिकल टच करना पड़ेगा, जो कि उसमें बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन रहेगा जो लॉलीपॉप क्वेश्चन, जो कि जानेगा। एक क्वेश्चन हार्ड रहेगा, सोचा जाएगा, ऐसे सोच के जाओ, 1 2 क्वेश्चन तो हार्ड रहेगा तो सोचा जाएगा, बाकी तो इजी रहेगा ना। 80 मार्क्स में 60 65 नंबर का इजी रहेगा, ऐसा सोच के जाओ। हार्ड भी रहेगा तो 10 ही मार्क्स का हार्ड रहेगा, अब उसके लिए उतना रोना धोना क्या है? हैं? अब इसके लिए इतना विधवा विलाप करने क्या जरूरत है? क्या आराम से कॉन्फिडेंट होके जाओ ना। अब इतना नहीं कि पहल के बैठ जा रहा है, तुम लोग बोल दे रहे हैं तो नो, रिलैक्स मोड में चल जा रहा है, ठीक है। ये क्या लिखता है? द वेरियस सोर्स ऑफ फंड रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। देखो ये रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर का सिर्फ थ्योरी एक तो बताते हैं, ये बहुत कम पूछता है तुम लोग के लिए जेक बोर्ड में, ठीक है ना, कि कहाँ से पेमेंट करेंगे। लोन तो ले लिया, घर में तो पैसा हमेशा नहीं रहता है, तो उसी तरह कंपनी में भी हमेशा पैसा नहीं रहता, तो उन लोग साइड कर करके रखता है, या तो प्रॉफिट से पेमेंट करेगा, या तो उसको एक ऑप्शन दे देगा, शेयर ले लो, अब पैसा नहीं है अभी, ठीक है, या तो कंपनी तुमको क्या खरीदवा देगा? कन्वर्सन करवा देगा, शेयर खरीदवा देगा, या तो तुम नया शेयर हम लोग इशू करेंगे, उससे पैसा आएगा, उससे पेमेंट कर देंगे, या तो लास्ट नहीं ऑप्शन नहीं है तो फिर पूंजी से ही भुगतान करेंगे, क्या? उसके बाद बताओ, ये वाला क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 4 नंबर, ठीक है, नहीं लॉन्ग टाइप में कभी पूछता है तब आता, लेकिन पहले का इसलिए इसमें है। अब देखो मेन झमेला, ये कंपनी का तुम फॉर्मेट याद रखना, हेड और सब हेड बताए थे ना, ये लॉन्ग टाइप में ग्रेजुएशन में लॉन्ग टाइप में आता है, 15 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, ये कंपनी का फॉर्मेट, यही ना पूछ रही थी निशा, 15 मार्क्स क्या लिख रहे? पूनम कुछ करके है, अच्छा ठीक है, पूनम है ना, पूनम पॉल, इस यही सब में से आएगा ना, क्या चांस तो है क्या? चांस लेकिन 99% है, क्या 100% कुछ भी नहीं होता है। 100% एक चीज सच है, मरना, क्या मरना ही 100% सत्य है, लेकिन लगभग सब क्वेश्चन हम लोग डाल दिए इसमें। तो 30 नंबर का सुनो पूनम, जो पिछला क्लास में डाले हैं वो पढ़ लेना, MCQ, ठीक है, अरे ये वाला पढ़ लेना थ्योरी। इसका पे अनूप कॉमर्स क्लासेस डाउनलोड करो, फ्री स्टडी मटेरियल पूरा एकदम फ्री में PDF मिलेगा,
ठीक है, सबसे पहले बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का मतलब क्या होता है? दोनों बैल का जिससे सिंह बराबर होता है उसी तरह बैलेंस शीट का दोनों साइड बराबर होता है। हम तो देखे नहीं है, नहीं बराबर नहीं होता होगा, दोनों तरफ होता है ऐसे करके। क्या लिखता है देखो तो। दोनों तरफ बराबर। हाँ, बैलेंस शीट दोनों साइड क्या होता है? पार्टनरशिप में बराबर होता है। हाँ। लेकिन कंपनी में जो होता है वर्टिकल फॉर्म में बनता है, लंबा। ठीक है, वर्टिकल फॉर्म में लंबा। लंबा। देखो यहाँ पर ध्यान से, इसको क्या बोलते हैं बताओ? कौन बताएगा? हेड की सब हेड बोलते हैं इसको। हमको तो समझ ही नहीं आता कि इसमें कौन सा जाता है। सुन, वो तो बाद की बात है, पहले इसको क्या बोलते हैं? हेड बोलते हैं कि सब हेड बोलते हैं? सब हेड बोलते नहीं, इसको बोलते हैं हेड। हैं। बोले कि आप सही बता दिए। इसको क्या बोलते हैं? हेड। और इसके अंदर जो है ना, सब इसको हेड। बोलते हैं सब हेड। और सब हेड के अंदर वो तो वर्किंग नोट में गया ना। तो सब वो हेड ना के ये अंदर पूछेगा तुम लोग को, ज्यादा ऐसे पूछता है। सुनो यहाँ पर, जैसे तुम लोग का इसमें क्वेश्चन दिया था ना, अब इतना कमेंट स्लाइड आना में स्टार्ट हो आता गया है। पड़ेगा। रेशियो चैप्टर में से क्या आएगा? रेशियो चैप्टर में से अकाउंटिंग रेशियो। ठीक है, ऐप भी डाउनलोड हो रहा है फटाफट एकदम। 12 ऐप डाउनलोड हो गया 2 मिनट में। सुनो यहाँ पर ध्यान से, क्या बोलते हैं कि रेशियो में सबसे पहले तुम लोग को क्या बताए थे? बताते अकाउंटिंग रेशियो में याद है ना? करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ठीक है, ऑपरेटिंग रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, डेटर टर्नओवर रेशियो, ये सब ज्यादा आता है। डेटर क्रेडिटर। डिफिनेशन में तुम लोग का आएगा पार्टनरशिप क्या होता है, कंपनी क्या होता है, गुडविल क्या होता है, क्या रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है, रेशियो क्या होता है, कैश फ्लो क्या होता है, ये सब ना आता है। ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है, अंडर सब्सक्रिप्शन क्या होता है, कॉल्स इन एरियर क्या होता है, कॉल्स इन एडवांस क्या होता है, ऑथराइज्ड कैपिटल क्या होता है, इशूड कैपिटल क्या होता है, पेडअप कैपिटल क्या होता है, ना रियलाइजेशन अकाउंट क्या होता है, यही सब ना आएगा डिफिनेशन में। इसका फॉन्ट चेक कर दिए हैं क्या? जो पीडीएफ में डाले उसमें फॉन्ट हाँ चेक हाँ कर हाँ दिए? हाँ, इसमें फॉन्ट अभी कोई फॉन्ट पढ़ पाता बोला इसमें, इसीलिए चेंज हो गया। सर कमेंट देखना क्या क्या हो रहा है। क्या? हेलो सर जी, वो चंद्रशेखर बोल कर रहा है ना। नहीं चंद्रशेखर नहीं, हेलो उससे सर जी, ऊपर मैंने वाला। अभी तक कुछ नहीं पढ़ाई किया है, प्लीज पास करा दीजिए। उससे ऊपर आपको लड्डू से तोल देंगे क्या? लड्डू नहीं, रसगुल्ला से। आपका रसगुल्ला से तोड़ देंगे। लेकिन तो तोलता कोई नहीं है ना। पास हो जाए यही सबसे बड़ा बात है ना, अच्छा नंबर एक से। बार बैलेंस शीट बनाने आता है, पूरा सरल नहीं नहीं, पड़ेगा। कभी भी याद रखना, क्या कि पहले आता था, लेकिन एक चीज याद रखना है। सुनो, कभी पहले आता था, लेकिन एक चीज याद रखना, अभी इतना लॉन्ग टाइप कभी नहीं आएगा। मैक्सिमम नंबर 5 है। तो तुम लोग का ऐसे आ सकता है कि लाइबिलिटी साइड का पूरा हेड बताइए, ठीक है ना? लाइबिलिटी साइड का पूरा हेड बताइए। लाइन से हाँ, याद रखना। लाइन से ही याद रखना पड़ेगा, सीरियली नंबर से। एक आदमी को तो मारने भी लगा। बोलता सर मान लेता है। उसके कितना बाद ज्वाइन है? क्या कितना ज्वाइन है? है जो उसके बाद सुनो, वो आ रहा जा रहा है सब, कभी एगो कभी दो गो। सुनो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव है? हाँ तो सुनो, बैलेंस शीट में तुम लोग क्या याद कर लेना, पार हो गए मजाक मजाक में। हेड और सब हेड याद कर लेना, ठीक है? वर्किंग नोट याद करो या न करो, हेड और सब हेड। देखो इसमें 2 हेड हो गया, ठीक है? वो थंबनेल में लिखा हुआ था जिंदगी ने कुछ, इसीलिए बोला मर जाएंगे, लेकिन ऐसा थोड़े होगा क्या? क्या लिखे सर तुमने? शेयर होल्डर फंड, हम्म शेयर एप्लीकेशन नॉन करेंट लायबिलिटीज, करेंट लायबिलिटीज, नॉन करेंट एसेट, करेंट एसेट। हेड तो याद हो गया, अब उसके अंदर जाएगा सब हेड हो। सुनो, इसके बाद क्या लिखता है बताओ? व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट? हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों बनाते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है, पानी देना ही पड़ेगा, लाना ही पड़ेगा। हम जा नहीं रहे हैं कहीं, लाने के लिए ला देते हैं तुमको। है सब, तुम लोग चाय पानी पियो, तब तो 2 मिनट में आओ पी के, पानी पिलाते हैं। अरे रीना नहीं है, साले रानी। काहे चंद्रा? पूरा चाह रहा ना कि पूरा देख ले। उधर जाके बोलो, आवाज जाएगा, बोलो जाके। जाओ जाओ, आने दो गाइस। चलो गाइस, चल दो। इसको रिप्लाई आएगा, इसको रिप्लाई आएगा, मुझे पता है। कहाँ रहेगा? कॉन्फिडेंस आएगा तो शायद आएगा। चलो, चाय तो गर्म हो गया होगा क्या?
चलिए शुरू करते, शुभारंभ करते हैं। मीठा तो हो गया क्या? हाँ, तो हम लोग कहाँ पर थे? चस में। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्या क्या ऑब्जेक्टिव है बताओ, क्यों हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं? ठीक है, क्या लिखता है? टू सर्व एज ए मीडिया ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ इंटरप्राइजेज। क्या बोलता है बताओ कि हम लोग का जो प्रॉफिट का क्या मतलब इंफॉर्मेशन जानने के लिए, फाइनेंशियल हेल्थ जानने के लिए, चलो सब यहाँ ध्यान दो आप स्क्रीन पर, ठीक है। उसके बाद हम लोग फाइनेंशियल हेल्थ और प्रॉफिट का क्या रेशियो होने वाला वो सब जानने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, ठीक है। और फ्यूचर में अगर हम लोग कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कहीं हम लोग पैसा डालना चाहते हैं, लगाना चाहते हैं, ठीक है, तो हम लोग को इन्वेस्टमेंट डिसीजन में हम लोग को हेल्प करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मार्केट मेकिंग प्लानिंग, अगर हम लोग फ्यूचर के लिए कुछ प्लानिंग करते हैं तो हम लोग को फाइनेंशियल स्टेटमेंट हेल्प करता है कि हम लोग प्लानिंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ठीक है। और ऑर्गेनाइजेशन का क्या कार्य क्षमता है ये हम लोग को पता चलता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। लिमिटेशन क्या है बताओ? लिमिटेशन मतलब क्या होता है? कहाँ जाके लास्ट हो जाता है, ठीक है, कहाँ जाके इसका पावर क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है, ठीक है। जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमेशा याद रखना हिस्टोरिकल डाटा पर रहता है, मतलब जो बीत गया, जो बीत गया उस पर डिपेंड रहता है, ठीक है। लेकिन हम लोग का फ्यूचर जो होता है वो क्या है? मतलब फ्यूचर अनिश्चित है, उसका कोई निश्चित नहीं है, ठीक है। सबसे बड़ा दूसरा बात क्या है? हम लोग ट्रेडिशनल और कन्वेंशन बेसिस पर हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, मतलब जैसे ढर्रा चलते आ रहा पहले उस तरह से। और इट प्रोवाइड ओनली फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, इग्नोर क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। हम लोग का और क्या गुणात्मक कुछ आगे हो सकता है वो इग्नोर करता है, सिर्फ हम लोग का जो डाटा पहले से प्रॉफिट हुआ है, पहले से जो है उसी को सिर्फ मैनेज करता है। उसके बाद देखो यहाँ पर डिस्क्राइब द एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एक बार और शाम में जाना ही पड़ेगा लाइव, क्या न्यूमेरिकल के लिए? सर बीबीआई क्वेश्चंस पूछ रही है। डिस्क्राइब, सब कुछ वीवीआई से सब कुछ क्वेश्चन सब ऐप में है ना, एक बार डाउनलोड कर लो, पास हो जाओ। हाँ ठीक है। डिस्क्राइब द एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सुनो हम लोग जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तो क्या क्या एलिमेंट होता है, मतलब क्या क्या चाहिए? तो एसेट्स चाहिए, लायबिलिटीज चाहिए, इक्विटी चाहिए और इनकम चाहिए और एक्सपेंसेस, इसी से हम लोग का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है। इतना टॉपिक से ये पूरा पीडीएफ तुम लोग अनूप कॉमर्स क्लासेस से डाउनलोड कर सकता है, ठीक है, प्री स्टडी मटेरियल से जो पढ़ा रहे पूरा पीडीएफ, इससे बाहर नहीं आएगा एग्जाम में थ्योरी, और उसी में तुम लोग का एमसीक्यू भी है बच्ची। यहाँ देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है बताओ? अरे यहाँ देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है यार? ऑर्गेनाइज समरी ऑफ द डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट फाइनेंशियल पोजीशन एंड परफॉर्मेंस ऑफ द इंटरप्राइजेज ए पार्टिकुलर पीरियड, जैसे बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस, इन दोनों फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। ये भी क्वेश्चन तुम लोग का आता है, फाइनेंशियल एनालिसिस क्या होता है, जो ऑब्जेक्टिव में नहीं होता, तुम लोग पूछा ना 1 मार्क्स का क्या आता है या 2 मार्क्स का, वो सब ये सब आएगा तुम लोग, ये सब बड़ा बड़ा क्वेश्चन है। वो वाला नोट्स और वही रखे है हैं क्या? ना, रखेंगे क्यों? ना अंकित को चाहिए था। फोटो कॉपी अभी करा लेगा, तेरे पेज मेरे पास भी नहीं है अभी। कितना हुआ तो फोटो ले लेना ना, अब लास्ट में क्या जेरॉक्स करवाएगा क्या? ये सब पढ़ लेना लास्ट वाला वैसे। अब ना देखो अकाउंटिंग रेशियो सब के बारे में सब ये सब पूरा डाउनलोड कर लो, ठीक है। अभी कब, हाँ डाउनलोड कर लो अनूप कॉमर्स क्लासेस से, ठीक है, डाउनलोड करो अनूप कॉमर्स क्लासेस। लॉगिन करने के बाद लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, 3 डॉट पे जाना और फ्री स्टडी मटेरियल में डॉक्यूमेंट में जाना, देखना क्लास 12 करके फोल्डर बनाओ, उसमें सारा ही पूरा पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नया लाइव के साथ, जिसमें अब न्यूमेरिकल क्वेश्चन सबको थोड़ा बहुत हेल्प किया जाएगा क्या। तब तक तुम लोग जिसको डाउनलोड नहीं करना यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो। तुम लोग बहुत कमेंट पढ़ रहा है, 114 को कोई देखा है, समझा।